नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम ओशो द्वारा सुनाई गई एक कहानी उनके विचार जानते हैं। तो उन्होंने एक विचार व्यक्त किया है कि सेक्स कब तक आदमी के ऊपर हावी रह सकता है, क्योंकि लंबे समय से समाज दमन करता चला आया है, इसलिए गंदे बूढ़े होते हैं। ये तुम्हारे साधु संत पंडित पुजारियों की देन है। यदि लोग अपने सेक्स जीवन को आनंद पूर्ण ढंग से जी सके तो 42 साल के होते होते, याद रखो मैं कह रहा हूँ 42 न कि 84 साल, 42 के होते होते उन पर से अपनी पकड़ छोड़ना शुरू कर देता है सेक्स। ऐसे ही जैसे 14 के होते स्वयं सेक्स आता है और ताकतवर होता है, ऐसे ही कोई 42 का होता है सेक्स विदा हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति अधिक प्रेम करुणापूर्ण एक उत्सव से भरा व्यक्ति हो जाता है। उसके प्रेम में कामुकता नहीं होती, कोई चाहत नहीं होगी, इसके द्वारा किसी तरह की वासना पूरी करने की मनसा नहीं होगी। उसका प्रेम शुद्ध होगा, मासूम, उसका प्रेम आनंद होगा। सेक्स तुम्हें सुख देता है और सेक्स तभी सुख देता है जब तुम इसमें से गुजरो, तब सुख इसका परिणाम होगा। यदि सेक्स अप्रासंगिक हो गया हो, न कि दमन, बल्कि तुमने इतनी गहनता से अनुभव किया कि इसका कोई मूल्य नहीं है, तुमने इसे पूर्णता से जान लिया, और ज्ञान हमेशा स्वतंत्रता लाता है। तुमने इसे पूर्णता से जाना और चूंकि तुमने इसे जान लिया, रहस्य समाप्त हो गया। इससे अधिक जानने को कुछ नहीं रहा। इस जानने में सारी ऊर्जा काम की ऊर्जा, प्रेम और करुण की रूपांतरण हो जाती है। आनंद बस कोई देता है। तब बूढ़ा व्यक्ति दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है, दुनिया का सर्वाधिक स्वच्छ व्यक्ति है। दुनिया की किसी भाषा में स्वच्छ बूढ़ा जैसा कोई शब्द नहीं है, मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन गंदा बूढ़ा सारी भाषाओं में होता है। कारण यह है कि शरीर बूढ़ा हो गया है, शरीर थक गया है, शरीर सारी कामुकता से मुक्त होना चाहिए, लेकिन मन दमित इच्छाओं की वजह से अब भी ललायित रहता है, जबकि शरीर इसके काबिल नहीं रहा और मन सतत मांग करता रहता है, जिससे कि शरीर सक्षम नहीं है। बूढ़े का मन हमेशा सेक्स की मांग करता रहता है, जो अब तक इससे उबर नहीं पाया। सच तो बूढ़ा व्यक्ति परेशान होता है, उसकी आंखें कामुक वासना से भरी हैं, उसका शरीर मृतप्राय हो चुका है, थक चुका है, और उसका मन उसे उत्तेजित किए जाता है। वह भद्दे ढंग से देखने लगता है, गंदा चेहरा, उसके भीतर कुछ गंदा निर्मित होने लगता है। शरीर देर सवेर बूढ़ा होता है, इसका बूढ़ा होना पक्का है। लेकिन यदि तुमने अपनी वासनाओं को ठीक से नहीं जिया तो वे तुम्हारे आसपास घूमती रहेंगी, वे तुम्हारे भीतर कुछ गंदा निर्मित करने लगेगी। या तो बूढ़ा व्यक्ति दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति होता है, क्योंकि उसने वही भोलापन अर्जित कर लिया है जो एक छोटे बच्चे में होता है, या यूं कह लीजिए कि छोटे बच्चे से भी अधिक गहरा भोलापन। वह संत हो जाता है, लेकिन यदि वासनाएं अभी भी जागृत हैं उसके अंदर, तो वह परेशानी में पड़ने लगता है। यदि तुम बूढ़े हो रहे हो, याद रखो वृद्धावस्था जीवन का सबसे अधिक सुंदर अनुभव है, अगर तुम उसे बना सको तो। क्योंकि बच्चे को भविष्य की चिंता है, यह करना है और वह करना है, उसकी महान इच्छाएं हैं। हर बच्चा सोचता है कि वह कुछ विशेष होने वाला है, वह वासनाओं और भविष्य में जीता है, अपनी सभी इंद्रियों में बहुत अधिक उलझा होता है। सेक्स वहाँ है, आधुनिक खोज कहती है। हर आदमी 3 सेकंड में एक बार सेक्स के बारे में सोचता है। यह थोड़ी अधिक ठीक है, वो 6 सेकंड में एक बार सेक्स के बारे में सोचती है। यह बहुत बड़ा अंतर है, लगभग 2 गुना। पति पत्नी के बीच होने वाली कलह का यह एक कारण हो सकता है। हर 3 सेकंड में सेक्स का मन में कौनता है युवक की प्रकृति ही ऐसी है, उसके अंदर 3 सेकंड युवक की प्रकृति ही ऐसी है, उसके अंदर 3 सेकंड में सेक्स की भावनाएं जागृत ही होगी। बूढ़ा व्यक्ति जानता है कि यौवन के वे सारे दिन उनकी परेशानियां जा चुकी हैं। बूढ़ा उसी दशा में है जैसे कि तूफान के बाद शांति उतर आती है। वह मौन अत्यधिक सुंदर गहन संपदा से भरा हो सकता है। यदि बूढ़ा व्यक्ति सचमुच प्रौढ़ है, जो कि बहुत कम होता है, तब वह सुंदर होगा। लेकिन लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, वे प्रौढ़ नहीं होते। यही इस कारण इसकी समस्या, यह बूढ़े के गंदे होने की समस्या है। परिपक्व हो, अधिक प्राण हो, अधिक जागरूक और सचेत हो, और वृद्धावस्था तुम्हें अंतिम अवसर दिया गया है। इसके पहले कि मौत आए तैयार हो जाओ। और कोई मृत्यु के लिए कैसे तैयार होता है? अधिक ध्यानपूर्ण होकर। यदि कुछ वासनाएं अभी भी अटकी हैं और शरीर बूढ़ा हो रहा है और शरीर उनको पूरा करने की दशा में नहीं है, चिंता मत करो, उन वासनाओं पर ध्यान करो, अच्छा बनो, सचेत हो जाओ। सिर्फ सचेत होने और साक्षी होने से और जागरूक होने से वे वासनाएं उनमें लगी ऊर्जा रूपांतरित हो सके। लेकिन इनके पहले कि मौत आए सभी वासनाओं से मुक्त हो जाओ। जब मैं कहता हूँ कि सभी वासनाओं से मुक्त हो जाओ, तो मेरा यह मतलब है कि वासनाओं के सभी संसाधनों से मुक्त हो जाओ। तब वहाँ शुद्ध अभिष्पा होगी, बगैर किसी विषय वासना के, बगैर किसी पते की, बगैर किसी दिशा की, बगैर किसी मंजिल की। शुद्ध ऊर्जा का कुंड ठहरा हुआ है। बुद्ध होने का यही मतलब, वृद्ध होने का यही मतलब। ओशो।